ममता बनर्जी अक्सर खुद को स्ट्रीट फाइटर बताती रही है, लेकिन उनकी राजनीति फिलहाल स्ट्रीट के सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। मुश्किल ये है कि ममता बनर्जी को इस बार अपनों का ही साथ नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमेशा ही वो अपनों के साथ बुरे से बुरे वक्त में खड़ा रही है। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, अदालत की हर टिप्पणी ममता बनर्जी का रुख जानना चाह रही है। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर। प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। लेकिन लगता नहीं कि ममता बनर्जी के पास रिएक्ट करने के लिए कुछ बचा भी है। अदालत के नोटिस पर राज्य सरकार की तरफ से औपचारिक जवाब दाखिल किया जाना अलग बात है, चाहे शारदा स्ट्रिंग का मामला हो या फिर नारदा स्कैम का। ममता बनर्जी को हमेशा मोर्चे पर सामने और सबसे आगे देखा गया है। वो डंके के चोट पर अपने नेताओं का बचाव करती आई है, अपने दम पर चुनाव भी जिता देती है और मंत्री भी बना देती है। लेकिन कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके मर्डर ने ममता बनर्जी की राजनीति का सारा खेला खराब कर दिया है। ममता बनर्जी की राजनीति बेदाग रही है। निश्चित तौर पर उनके साथी नेता और भतीजे अभिषेक बनर्जी भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, फिर भी उन पर कभी आंच नहीं आई है। लेकिन इस बार उनकी सरकार अपने आप सवालों के घेरे में आ गई है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो फौरन उसे दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त कर दिया गया। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर। प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। सवाल तो गंभीर है और जवाब भी ममता बनर्जी को ही देना होगा, क्योंकि सरकार की मुखिया तो वही है। जैसे अब तक अपने नेताओं को क्लीन चिट देती रही है, वैसे ही एक चिट तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के मामले में भी देना होगा। और ममता बनर्जी तो इस बार अपने पुलिस कमिश्नर के लिए पिछली बार की तरह धरने पर भी नहीं बैठ सकती। ऐसे सारे ही मौके ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुके हैं। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो भरोसा डॉक्टरों को उनकी तरफ से मिलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ रहा है। और इस बात का सबूत है कि डॉक्टरों का भरोसा ममता बनर्जी से उठ चुका है। कम से कम कोलकाता रेप मर्डर केस में तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन मिला है। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये केवल भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करती है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें डॉक्टरों की भी भागीदारी होगी। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे डॉक्टरों को आश्वस्त करते हुए अदालत पर भरोसा करने का भी सलाह दी और कहा, आप काम पर लौटे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हम देखेंगे। ये भरोसा ममता बनर्जी भी डॉक्टरों को दिला सकती थी। जैसे चुनावों में पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी की बातों पर भरोसा करते आए हैं। साल 2016 से लेकर साल 2021 के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी पर बंगाल के लोगों के भरोसे का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पाएगी और कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं होगी तो ऐसे कर हम उन्हें समानता के अधिकार से वंचित कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार पर यह सबसे बड़ा सवाल है, जहां एक महिला मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी को इस मामले में स्थिति साफ करनी ही होगी। अगर ममता बनर्जी ने इस केस को समझदारी और संवेदनशील तरीके से हैंडल किया होता तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस कदर सवाल नहीं खड़े होते। संदेश खाली की घटना को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा राजनीति से ऊपर की चीज है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी को कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच से परहेज था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए डेडलाइन तय करते हुए सार्वजनिक बयान दिया था कि केस वो सीबीआई को सौंप देगी। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही ये काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया, ऐसा लगता है अपराध का पता शुरुआती घंटों में ही चल गया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बनाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला बाद में आया है। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय ने तो ये सवाल पहले ही उठा चुके थे। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सुखेंदु शेखर राय ने सीबीआई से आरजी करके प्रिंसिपल रहे संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की थी। विडम्बना देखिए कि कहां सुखेंदु शेखर की बातों पर ध्यान देने के कोलकाता पुलिस ने उनको ही पुलिस मुख्यालय तलब कर लिया। आखिर ममता बनर्जी को क्यों लगा कि प्रिंसिपल और पुलिस की सुसाइड थ्योरी ही सही है? क्या ममता बनर्जी के पास सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई और मैकेनिज्म नहीं था, या सब उनकी राजनीतिक फितरत में शामिल रहा है? इस वाक्य में यह सवाल तो उठता ही है। यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? उन्हें इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया? उन्होंने ऐसी निष्क्रियता क्यों दिखाई? और उनसे भी बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो उन्हें फौरन दूसरे अस्पताल में कैसे नियुक्त कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी गंभीरता से लिया है कि प्रिंसिपल ने इस घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की और माता पिता को शव देखने की इजाजत नहीं दी गई। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय ने मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पुलिस के सम्मान के खिलाफ गिरफ्तारी की आशंका से हाई कोर्ट भी जाना पड़ा है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग राय जाहिर करने वालों में सुखेंदु शेखर अकेले नेता नहीं हैं। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने भी इस घटना के बाद सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह से उनको प्रवक्ता पद से हाथ धोना पड़ा। शांतनु सेन का कहना है कि बीते 3 साल से उस मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी और कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग में होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। प्रिंसिपल की तरफ से रेप और हत्या की घटना को खुदकुशी बताने की बात तो शांतनु सेन की बातों की तस्दीक ही कर रही है और शांतनु सेन ने जो अपनी निजी चिंता जताई है वो भी मामले की गंभीरता ही बता रहा है। शांतनु सेन का कहना है कि वो असमंजस में है कि अपनी बेटी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी पर भेजे या नहीं। असल में उनकी भी बेटी वहां पढ़ती है। क्या ममता बनर्जी को अपने ही एक साथी नेता की फिक्र समझ में आ रही है? बीजेपी और सीपीआई तो ममता बनर्जी के कट्टर राजनीतिक विरोधी है, लेकिन राहुल गांधी तो उनके लिए अपने अधीर रंजन चौधरी तो को ही हाशिए पर भेज चुके हैं। लेकिन इस मामले में कांग्रेस नेता भी चिंतित लग रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है, पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे लोग अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजेंगे। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। अब इन सवालों को झुठलाने या राजनीतिक विरोधियों की साजिश करार देने भर से काम नहीं चलने वाला है। ममता बनर्जी अब भी नहीं संभली तो उनके खिलाफ भी कब खेला हो जाए कोई नहीं जानता। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।